किश्ती नूह और मेरी एक नामुकम्मल किताब का एक और सफ़र। ये सारा खिता 1000 किलोमीटर से ज़्यादा रकबे पर फैला हुआ है। पिछले 40 सालों से मैं इसे खंगाल रहा हूँ। ये अरारात का पहाड़ है जहाँ रवायत है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती यहाँ आ रुकी। तहज़ीबों के तलाश के सफ़र, इसी सिलसिले में मैं एक बार फिर यहाँ आया। 4 दहाइयाँ हो गई हैं मुझे इस खित्ते में घूमते। ऊपर से जहाँ पे आर्मीनिया है, दजला और फ़रात वहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर सरहद के पार तुर्की की दूसरी तरफ ये येरेवन शहर है, आर्मीनिया का दारुल हुकूमत है। ये खित्ता दुनिया का सर्द खित्ता है, लेकिन मैं इसे हॉट रीजन कहता हूँ। और यहाँ पर ईरान, तुर्की, आर्मीनिया, जॉर्जिया, अज़रबैजान की सरहदें मिलती हैं। ईसा मेरा एक दोस्त यहाँ मुझे ईदर के एयरपोर्ट पर लेने आया। बिल्कुल चंद किलोमीटर आर्मीनिया था और ये वो होटल है जिसका जिक्र मैं हूँ जहांगीर में है, दो बा यजीद। ये कुर्द खित्ता है। इस सारे खित्ते में कुर्दों की अलहदगी की तहरीक का बड़ा रुझान है। हसास खित्ता है, इसलिए यहाँ पर सफ़र करना कुछ और भी दुश्वार है। लेकिन मैंने इस सफ़र को बिल्कुल 40 साल पहले की याद को ताज़ा करने के लिए इसके साथ ही एक करीब होटल में अपना क़याम किया। जब मैं रात को सोता था तो ये शहर सारा खामोश हो जाता था। मैंने इसको गांव देखा है, गांव से कस्बा बनते, कस्बे से अब ये तकरीबन छोटा शहर है। और अपने इस कमरे में मैंने अपनी दुनिया आबाद की हुई थी, जहाँ से अरारात नज़र आता था। और सुबह उठते साथ ही अरारात को देखना और मेरे रेडियो पर हिंदुस्तान के पुराने गाने जब बजते थे और फिर पाकिस्तान के पुराने गाने जब मैं सुनता था अपने रेडियो पर, तो एक अजीब कैफियत होती थी। ये मेरा होटल समझे मेरा नॉस्टैल्जिया, जो 40 साल पुराना मेरी यादें हैं, मैं हूँ जहांगीर में, उसकी याद ताज़ा करने के लिए था। ताकि मैं इस वादी की सियाहत तो करूँगा एक बार फिर, और मुझे ईरान की सरहद अबूर करने थी। मैं हमेशा वहीं से ईरान की तरफ से इधर आया। इधर से 2 या 3 दफ़ा पहले वापस ईरान जा चुका था। ये वो अरारात का पहाड़ है जो मेरे होटल की खिड़की से नज़र आता था सुबह और शाम को। और मैं अपनी चाय बनाकर अपने कमरे में पाकिस्तानी चाय दम वाली देखता था। और चिमनियों से जब सुबह सर्द हवा चलती थी, गर्मी के मौसम में सितंबर 2022 में, तो एक अजीब समा होता था। फिर मैं एक दिन पैदल चल पड़ा दोगबा यजीद में। ये जो दोगबा यजीद अब आप देख रहे हैं, यहाँ शायद ही कुछ पक्के मकान थे, लेकिन पिछले 30-40 सालों में दोगबा यजीद बहुत बदल चुका। मुझे कई मुनहदिम पुराने कच्चे मकान जो पहले यहाँ मैंने देखे थे, उनकी जगह अब पक्की इमारतें बन रही हैं। इलाका तरक्की करने लग गया। लेकिन मुझे दोगबा यजीद में 4 दिन रह के इसको अपने अंदर जज्ब करना था। ये वो होटल ययाला पैलेस जहाँ मैं 40 साल पहले ठहरा। उस वक़्त इसके 2 या 3 मंजिलां थी, अब ये 4 मंजिलां हैं। और ये गली कच्ची होती थी जो पक्की है। और इन गलियों में घूमते हुए मुझे वो छोटा सा दोगबा यजीद याद आ गया, जिसका जिक्र मैं हूँ जहांगीर में है। ये एक बहुत सहर अंगेज़ खित्ता है। यहाँ से लेके आगे 1000 मील तक मैं कई बार घूमा हूँ। मेरी आइंदा एक किताब पूरी इस खित्ते पे होगी, वादी नूह में रूह। लेकिन इसका जिक्र इस गांव का, इस पहाड़ का, मैं हूँ जहांगीर में है। चलते चलते कभी मैं एक गली से निकल जाता, किसी दिन सुबह या शाम
कभी दूसरी गली से निकल आता। अरारात मुझे हर तरफ से नज़र आता। ये कुर्दों का खित्ता है और यहाँ पर कुर्दों की अलहदगी की तहरीक का मरकज़ कहा जाता है इस बस्ती को। इसीलिए यहाँ पे पुलिस और तुर्क फ़ौज की मैंने जो गश्त देखे वो शायद तुर्की के किसी खित्ते में नहीं। जब मैं पहली दफ़ा यहाँ आया और उसके बाद 2-4 दफ़ा और आया मैं, तो ऐसे छोटे कच्चे मकान थे जो अभी बिल्कुल मुनहदम हो चुके हैं और उनकी जगह बड़े मकानों ने, इमारतों ने ले ली। लेकिन इस बस्ती की खामोशी, उसके अंदर एक ख़ास इसरार है, एक ख़ास राज है। 40 सालों से मैं इस बस्ती को देखता चला आया हूँ और देखता चला जाऊँगा जब तक मेरी सांसें हैं। 2 बायजीद, इसके बारे में मैंने जो मैं हूँ जहांगीर में लिखा, कुछ सतूर मैं उसकी पढ़ के आपको सुनाता हूँ। 3 तहजीबों का संगम, ये बाप का नाम है। नूह का पहाड़ अरारात शाम की स्याही में छुपने लगा था। इर्द गिर्द दीगर पहाड़ों और वादियों पर सुकूत तारी था, कोई बंदा ना बशर। ईरान तुर्की को मिलाने वाली सड़क किनारे में मैं अकेला खड़ा था। अंधेरा तेज़ी से फैलने लगा और हल्की बूंदाबांदी होने लगी। शाम गहरी हो चुकी थी जब एक दोलमोश यानी वैगन आई। वो खोखे के पास काफ़ी देर से खड़ी थी। मेरे बैठने के बाद इसमें 4 मुसाफिर और सवार हुए। वो तुर्की की सरहदी दफातर के मुलाजिम थे। इनके बैठते ही दोलमोश चल पड़ी। हम यहाँ से रवाना होने वाले आज के आखिरी 5 मुसाफिर थे। छोटी नाहमवार सड़क 2 बायजीद जा रही थी और इस पर हमारी वाह दोलमोश। सारे मुसाफिर खामोश थे। किराया लेने के अलावा किसी ने आपस में कोई बात नहीं की। खौफ का समा था और रात। ये खिता कोकाफ के पहलू में है। ऐसी खामोशी थी कि अगर कोई बोले तो ख़तरात उमड़ पड़े। मैंने भी ख्वाम ख्वाह बोलने की बजाय खामोशी को अपनाया। घंटे से कम का सफ़र था, लेकिन बड़ा सस्पेंस था इस सफ़र में। दोलमोश एक कस्बे के करीब पहुंची तो सड़क किनारे इस कस्बे का नाम नीले बोर्ड पर लिखा था, 2 बायजीद। कच्चे और पक्के मकानों की बस्ती। मुतअद्दिद घरों की चिमनियों से धुआं उठ रहा था। मौसम सर्द था। यकीनन लोगों ने अपने घर को गर्म रखने के लिए तेल से चलने वाले हीटर जला रखे होंगे। मकानों के अंदर रोशनदानों और बंद दरवाज़ों के सुराखों से रोशनी की किरणें फूट रही थी। दोलमोश 2 बायजीद के अंदर मुड़ी। इसी बाब में मैं आगे चल कर लिखता हूँ, वाह, तुर्की में मेरी पहली बस्ती 2 बायजीद। अजब ख्याल आते हैं मुझे जहाँ गर्दी करते करते। कच्ची पक्की सड़क और एक मध्यम नाम नहाद स्ट्रीट लाइट टमटमाती हुई। यकायक देखा कि गली के बीच दराज कद फौजी मशीन गन्ने पकड़े खड़े हैं और उनकी उंगलियां मशीन गनों के ट्रैगरों पर। दोलमोश इनके करीब पहुंची तो उन्होंने इशारे से रोक लिया। ड्राइवर ने अंदर की रोशनी जला दी। कड़ियल खामोश और सख्त चेहरे के तासरात के साथ एक फ़ौजी जवान बस के अंदर दाखिल हुआ। बारी बारी इसने सबको घूरा और फिर हम सब के शनाख्ती कागजात देखे। तुर्क सरहद पर काम करने वाले मुलाजमीन के भी किसी के लब न खुले। मुकम्मल खामोशी थी। चेकिंग के बाद दोलमोश दोबारा चली तो ड्राइवर ने मुझसे पूछा, कहाँ उतरोगे? मैंने जवाब दिया, किसी भी होटल पर। 2-3 मोड़ काटने के बाद एक गली में हमारी दोलमोश रुक गई। ड्राइवर ने हाथ के इशारे से मुझे उतरने का कहा। मैंने बैग पकड़ा और छलांग लगाकर जहांगीर बाहर जा धमका। मेरे सामने 2 मरले में बना 3 मंजिला होटल था। इस पर लिखा था, होटल याला पलास। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो मेज़ों पर बैठे तमाम
कुर्द ताउला खेल रहे थे। मेरी शलवार कमीज से इन्हें अंदाज़ा हो गया कि मैं कोई सयाह हूँ, मकामी नहीं। सब ने एक साथ मुंह उठाकर मुझे देखा। सबकी बड़ी बड़ी मूछें थी, सब खामोश थे। मुझे देखकर शायद मज़ीद खामोश हो गए। होटल के मैनेजर ने पासपोर्ट मांगा और मुझे कमरे की चाबी दे दी। बताया कि कमरे में एक बिस्तर है। मेरा यहाँ एक रात क़याम था। किराया एडवांस दिया। पासपोर्ट उसने अपने पास रख लिया और कहा अस्करी फौजी आएंगे तो इनको एंट्री करवानी है। यह है 39 साल बाद 2022 सितंबर में मेरी वो क्लिप जो मैंने बनाई उसी होटल के सामने, जहां 39 साल पहले मैं पहली दफ़ा आया। तो ये कच्ची गली थी, अब यह सड़क थी। शाम को मैं यहाँ घूम रहा था तो देखा कि शाम को गली में कई छोटे छोटे कहवा खाने खुल गए और वहाँ चाय बिकने लगी और मैं भी बैठ गया। यकायक सारी गली में कुर्सियाँ थी तो देखा कुर्सियों के साथ ही एक वैन आ खड़ी हो गई। ये कुर्द कबाब बेचने वाले थे। इसने टिक्के और कबाब बेचने की वहाँ जो दुकान लगाई वो एक बड़ा दिलचस्प मंजर था। तुर्की के इन इलाकों में या ईरान में रवाज है कि अपनी सीख खुद भूनते हैं और यकायक कहवा खानों के साथ ये कबाब की दुकान खुल गई। कोई काफ के इस इलाके में मैं जब भी आया हूँ तो कभी नहीं पता चलता कि बारिश कितनी देर बाद आएगी। अभी ये कबाबों की दुकान सजी थी, लगी थी, तो यकायक बारिश हो गई। ये नज़ारा, ये मंज़र, ये समा मुझे 39 साल पहले के दो बायजीद में ले गया। ऐसे ही बारिश आती है यहाँ पर और यहाँ पर कबाब खाने वालों की लाइन लग गई। घंटा डेढ़ ये कबाब बेचता रहा और सारे कबाब बिक गए। बारिश के दौरान भी बिकते रहे। तो मैं भी वहाँ बारिश के दौरान खड़ा कबाब भी खा रहा था और लोगों को ऑब्ज़र्व भी कर रहा था। यहाँ पर कुछ मुसाफिर ईरान से आए हुए थे क्योंकि ईरानी सरहद यहाँ से चंद किलोमीटर है। मुझे भी दूसरे दिन ईरान जाना था। इस कस्बे के बाद कोई तुर्की का कस्बा नहीं है, लेकिन ये एक खूबसूरत कस्बा है। इसकी खूबसूरती, इसका असल हुस्न, इसका देहातीपन, इसका मकामी खित्ते की जो रहन सहन है, जो यहाँ के कुर्द हैं और जो यहाँ के तुर्क हैं, जो यहाँ के दहकान है असल, उनकी ज़िंदगी, उसको करीब से देखना, ये सियाहत का मेरा एक ख़ास हिस्सा होता है। तहज़ीबों के मुताले के साथ लोगों का मुताला, फ़न तामीर का मुताला और बस्तियों के अंदर इर्तिका, इंसानी तहज़ीब के अंदर इर्तिका। मैंने दो बायजीद को 39 साल में इर्तिकाई मनाजिल में देखा। एक पसमानदा से गांव से दोबारा बस्ती बनते, एक बड़ा कस्बा बनते और एक छोटा शहर बनते। ये वही मकाम है जहां मैं 39 साल पहले आया। अब मैं अपनी किताब के उसी बाब से कुछ लाइनें और पढ़ता हूँ जो मैंने मैं हूँ जहांगीर में अपने 39 साल पहले सफ़र के बारे में लिखी हैं। दो बायजीद के करीब ही एक आखिरी उस्मानी दौर का एक महल है जिसको इसहाक पाशा सराय कहते हैं। इस बारे में मैंने अपनी किताब मैं हूँ जहांगीर में कुछ सतूर लिखी हैं, वो पेश करता हूँ। मैं वीरान महल के अंदर दाखिल हुआ। दाखिले का कोई सियाहती टिकट नहीं था, अलबत्ता मुहाफिज वहाँ मौजूद था। वीराने में बुलंद पहाड़ों के बीच उजड़ा महल, दुनिया से कोसों दूर तुर्क तारीख का ये महल, तुर्की के तारीखी आसार में इसकी बहुत अहमियत है। मैं दंग था, बड़े शहरों से दूर इस वीरान खित्ते में इस अजीम शान महल की तामीर क्यों की गई। शाहरा रेशम के कदीम रास्ते के किनारे ये जगह आज भी ईरान, रूस, काकेशिया, नातोलिया, इराक और शाम जैसे कदीम खित्तों का संगम है, दजला और फरात की सरजमीन। इसहाक पाशा महल के दाखिली दरवाजे से अंदर कदम रखा
और सहन में दाखिल होने से पहले ड्योढ़ी के साथ ही कमरों का सिलसिला शुरू हो गया। दाखिली दरवाज़ा 3 मंजिला इमारत जितना बुलंद है। ड्योढ़ी से गुजरकर जब बिखरे हुए पत्थरों और ईंटों के दरमियान पहुंचा तो फन तामीर ने सहर बर्पा कर दिया। ये सल्जूक, कदीम उस्मानी, फ़ारसी, आर्मीनियाई, जॉर्जियन फन तामीर का इम्तजाज है। आर्मीनियाई फन तामीर का हुस्न तुर्क तामीरात में हर जगह नुमाया है। इसहाक पाशा महल के तामीर 6 किस्म के मकामी पत्थरों से हुई, रंग बिरंगी, दिल को भाती। इसहाक पाशा महल के सामने बुलंद पहाड़ की चट्टानों से चिमटे दफाई किले के आसार आज भी मौजूद हैं, जो 2700 साल कबल यूरोटेरियन तहजीब से ताल्लुक़ रखता है। मैं हूँ जहांगीर में इसी बस्ती के इर्द गिर्द के खित्ते के बारे में लिखता हूँ। दजला और फरात इसी खित्ते के ऊपर पहाड़ों से निकलते हैं, जिसके किनारे मेसोपोटामिया की तहजीब ने जन्म लिया और इसके अलावा कई तहजीबों ने। मुझे 2 बायजीद छोड़ना था। 2 बायजीद से ईरान दाखिल होने का एक अजीब लुत्फ़ है। मैं अपने 39 साल पुराने लुत्फ़ को दोबाला करना चाहता था, उस फैंटेसी पर अमल करना चाहता था। यही वो रास्ता है जहाँ से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान के लोग पैदल चलकर यूरोप जाने का सफ़र करते हैं। अपने वतन छोड़ने वाले अक्सर ये लोग इन बर्फानी खित्तों में बर्फ़ की नज़र होकर ख़त्म हो जाते हैं। और फिर मैं अपने सफ़र के अगले मरहले के लिए तुर्की की सरहद पर पहुंचा। वहीं पर खड़े होकर मैंने अपने नोट्स दोबारा 39 साल बाद जोड़े। बहुत बदल चुका है यह खित्ता। पहाड़ नहीं बदले, वादियाँ नहीं बदली, लोग नहीं बदले, रहन सहन नहीं बदला। ये दूसरी तरफ ईरान है। मुझे ईरान जाना था, जो यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पे है दोख बायजीद से। और ईरान के दूसरी तरफ ईरान का एक बड़ा छोटा सा अहम शहर है जिसको माकू कहते हैं। ये माकू ईरानी अज़रबैजान में उन बेवतनों का गढ़ है जिनको ह्यूमन स्मगलिंग के ज़रिए लाया जाता है और वो माकू में आके क़याम करते हैं और हज़ारों की तादाद में वो वहीं रहते हैं। और उसके बाद फिर उनकी मंजिल ये पहाड़, ये वादियाँ, 2 बायजीद के इर्द गिर्द के कुर्द खित्ते और तुर्की का तवील सफ़र होता है। मेरा सफ़र ये उस वक़्त उसका एक मरहला मुकम्मल हुआ जब मैं ईरान दाखिल हो गया। ये है मेरा 2 बायजीद, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पहाड़, अरारात, दजला और फरात, कोहे काफ, दुनिया का सर्द खित्ता लेकिन गर्म सियासत का खित्ता। ईरान, तुर्की, अज़रबैजान, जॉर्जिया, रूस। अगर इस खित्ते की तारीख़ सियासत के पसे मंज़र में बयान करूं तो ये दुनिया का गर्म तरीन खित्ता है। ये है मेरा सफ़र, मेरी जहांगीर्दी। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।